हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, बिंदास होंगे और झकास होंगे एज ऑलवेज। तो चलिए आज हम बात करते हैं क्लास 3 की, यानी अलजेब्रा बीजगणित की क्लास नंबर 3, जहां पर हम पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। और सिलेबस कौन सा कर रहे हैं हम, जीरो टू हीरो कर रहे हैं। यानी आप किसी भी एग्जाम में बैठने जा रहे हो, चाहे एसएससी में बैठने जा रहे हो, चाहे रेलवे में बैठने जा रहे हो, चाहे बैंक्स के अदर एग्जाम्स में बैठने जा रहे हो, सब में आपको हीरो बना के छोड़ना है। ये आपके इस भाई का आपको प्रॉमिस है। चलिए बिना देर करते हुए फटाफट से स्टार्ट करते हैं, भगवान शिव का आशीर्वाद लेते हैं और देखते हैं किस तरह की चीजों को हमें पढ़ना है। क्लास 3 टाइप 1 की सी टाइप। अब तक हम टाइप 1 में ए टाइप पढ़ चुके हैं, बी टाइप पढ़ चुके हैं और अब बात करने जा रहे हैं सी टाइप की दोस्तों। तो चलिए ये रही हमारी वो टाइप जिसमें हमें क्वेश्चंस करने हैं। तो सबसे पहली बात आपको पता क्या होना चाहिए, सबसे पहली बात, सबसे जरूरी बात, दुनिया के किसी मोड़ पर अगर लिखा हो x + 1/x समथिंग और आपको उसका क्यू टाइम्स करना हो, यानी क्या करना हो, उनकी पावर को 3 गुना कर देना हो, तो आप लिखेंगे p³ - 3p दोस्तों। और अगर आपको माइनस में दे रखा है तो आप यहां पर प्लस का साइन लगा देंगे, सिर्फ इतना सा फर्क है। इसी बात को अगर मैं जनरलाइज तरीके से लिखूं, यानी कहीं पर लिखा हो x⁴ n + 1/x⁴n और आपको यह दे रखा हो p और आपको चाहिए x⁴ 3n + 1/x⁴3n, तो आप हमेशा लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाइयों, आप हमेशा एक ही बात लिखेंगे और वो बात होगी, यहां लिख देता हूं, दैट इज p³ - 3p। बात जब प्लस की हो तो माइनस में लिखा जाता है, लेकिन जब बात माइनस की हो तब प्लस में लिखा जाता है। यानी कि जब ये आपको क्या दिया हो, ये माइनस दिया हो, क्या दिया हो, माइनस दिया हो, तो ये आप लिखेंगे प्लस में दोस्तों। यहां पर हम एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या यहां पर माइनस होगा या नहीं होगा। चलिए मैं एक्सप्लेनेशन करके दिखाता हूं आपको। पहले वाले का मान लीजिए लिखा हो x + 1/x = p। मुझे 3 बार बनाना है दोस्तों। मैंने क्या किया, 1/1/x की पावर क्यूब कर दिया, क्या कर दिया, क्यूब। अगर ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, a³ + b³ + 3ab। ab बोले तो x 1/x और a + b यानी कि x और 1/x, और ये सब किसके बराबर है, p³ के दोस्तों। इससे इसका अंतिम संस्कार हो गया, x³ 1/x³ + 3, और ये सब किसके बराबर है, ये बराबर है p के। इसका मतलब यहां पर हो गया p और ये p³। फाइनली मैं कह सकता हूं कि x³ 1/x³ बराबर होगा p³ - 3p के। क्या यही आ रहा है, यहां देखिए। तो आप कहेंगे हां सर मजा आ गया, बिल्कुल सही है। मैंने, चलो अब दूसरे की बात करते हैं और देखते हैं क्या होने वाला है। अगला ले लेते हैं, लिखा हो x - 1/x = p। इसमें क्या होगा, जैसे मैंने क्यूबिक किया होगा, a³ करेक्ट प्लस b³ तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का क्यूब आ जाएगा। a³ + b³ मतलब माइनस का क्यूब आ जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर ऑड पावर लगी होगी। उसके बाद प्लस 3a कितना है, x, और b कितना है, -1/x, जिसकी वजह से ये क्या हो गया होगा, माइनस का हो गया होगा। और यहां पर a + b, यहां कितना आएगा, a + b। ओके, तो यहां पर हो जाएगा आपका माइनस। मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखा देता हूं, ऐसे मत जाइए आप, मैं और सिंपल तरीके से ले जाता हूं आपको। देखिएगा इसको, a³
प्लस ये माइनस का है तो बी की क्यूब प्लस 3ab माइनस का, करेक्ट, प्लस 3, अच्छा a का स्क्वायर होगा और इस बार जो है इसका स्क्वायर होगा, तो ये आपका x रहेगा और ये -1/x का स्क्वायर रहेगा दोस्तों। उधर क्या होगा, इधर हो गया होगा आपका p की क्यूब। यहां देखिए a की क्यूब -1/x की क्यूब, ये माइनस बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर, और यहां पर ये माइनस खत्म हो गया होगा तो ये हो जाएगा प्लस का, एक x से एक x कटा होगा तो ये ऐसा हो गया होगा, और यहां पर स्क्वायर होगा तो ये आ गया होगा 1/x इक्वल टू p की क्यूब। इन दोनों जगह से x की क्यूब -1/x की क्यूब, यहां से आपने माइनस कॉमन ले लिया और जैसे ही माइनस कॉमन लिया तो 3 यहां आ गया और यहां पर आ गया कुछ ऐसा, दैट इज p की क्यूब। और यहां पर आपने क्या प्लेस कर दिया होगा, यहां पर ये p प्लेस किया होगा और ये उठ के उधर चला गया होगा तो क्या आ गया होगा, प्लस में आ गया होगा। यानी ये वाली बात भी पूरी तरीके से सही है दोस्तों। चलिए तो अब इसी का स्टार्ट करते हुए हर एक सवाल को फोड़ने वाले हैं, एक एक करके धीरे धीरे फोड़ेंगे। पहला सवाल आपके सामने ये रहा, इसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। देखिए कैसे, साफ साफ दिख रहा है कि यहां पर 1 पावर है या 3 पावर है, तो इसका आंसर सिर्फ क्या होगा, हमने सीखा है p की क्यूब माइनस 3p, यही सीखा है। प्लस वाले में माइनस, p कितना है, दैट इज तो 2 की क्यूब माइनस 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 माइनस 6, और ये हो गया आपका 2 दोस्तों। सवाल का आंसर आया कि नहीं आया, यूं आया, यूं। अगर मैं इसी सवाल को लॉन्ग मेथड से करता तो कितना टाइम लगता, x प्लस 1/x की पावर क्यूब इक्वल टू 2 की पावर क्यूब, करेक्ट दोस्तों। ये क्या हो जाता, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b, यही होता फॉर्मूला। आपको मालूम है दोस्तों, बहुत अच्छे से मालूम है। इससे कट जाता और इसकी जगह पर क्या लिख दिया जाता, ये किसके बराबर था, ये 2 के बराबर था, तो क्या लिखा जाता यहां पर 2। तो भैया x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब प्लस 3 और इसकी जगह पर आ जाता 2, और x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब और 8 माइनस 6 और बराबर 2। क्या आया या नहीं आया, तो किससे करना चाहोगे, इससे या इससे, तो फटाफट से आपकी आवाज आएगी सामने से दोस्तों कि सर हम तो इससे करना चाहेंगे क्योंकि वहां तो हमें टाइम बचाना है। बिल्कुल सही दोस्तों। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, देखते हैं कैसे करना है। ये सवाल है आपका, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लस का दे रखा है, क्यूब बनाना है, सोचना समझना है नहीं, ये p है और इसका आंसर होता है p की क्यूब माइनस 3p। इसका मतलब 3 की क्यूब माइनस 3 इंटू 3, इसका मतलब 27 माइनस 9, और इसका मतलब 18। क्लियर है, 3 3 9 3 27 माइनस 9 यानी कि 18। क्लियर है दोस्तों। अगला सवाल इस तरीके का सवाल है आपके सामने, बिल्कुल प्रस्तुत है। भैया क्या मालूम है, ये है p, 3 टाइम नहीं है, क्लियर दिख रहा है, तो p की क्यूब यानी कि 5 की क्यूब माइनस 3 इंटू 5, तो 5 पंजे 25 पंजे 125 माइनस 15, तो कितना बचा 110 दोस्तों। आसान है, बिल्कुल आसान, इससे आसान और क्या चाहिए जिंदगी में, इससे आसान कुछ भी नहीं है दोस्तों अगर आप ऐसे सवाल नहीं कर पाओगे तो। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, गजब का सवाल है, इसको देखिएगा, गौर से देखिएगा। ये रहा आपका सवाल, अगर x माइनस 1/x इक्वल टू 4 दिया हो और आपको माइनस में ही आंसर चाहिए हो, यानी x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब चाहिए हो, तो गौर से देखिए, यहां भी माइनस यहां भी माइनस, और जब दोनों जगह माइनस तो आंसर में प्लस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्लस। याद है आपको ऐसे कुछ, सर p क्या है, मैंने कहा p तो ये है, और अगर ये p है दोस्तों तो ये हो गया 4 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 4, और ये कितना होता है 64, आपको पता है, और ये कितना 12, जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 76, है कि नहीं है, बहुत आसान है।
चलो अगले सवाल की बात करते हैं। इस तरीके का कोई सवाल है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के पैटर्न पर है। पी वाली पार्टी पकड़ लीजिए जो कि ये है, बहुत आसान। माइनस का खेल खेला जा रहा है, और जब जब दुनिया में माइनस का खेल खेला जाता है यानी दो नेगेटिव टकराते हैं तो वो कभी ना कभी पॉजिटिव देते हैं। तो भैया ये दे दिया इन्होंने पॉजिटिव, यानी कि 3 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 3। तो ये वाली पार्टी तो 27 होती है और ये वाली पार्टी 9 होती है। समझदार लोग कहेंगे कि सर ये टोटल लिख दो 36। मैंने कहा, आपने कहा और मैंने लिख दिया। अगला क्वेश्चन लगभग लगभग उसी पैटर्न पर, बिल्कुल इतनी प्रैक्टिस करा देनी है कि कोई क्वेश्चन आपसे ऐसा छूटने वाला नहीं होना चाहिए। देखिए माइनस का खेल खेला जा रहा है, इसका मतलब खेल फाइनली पॉजिटिव होना है, और पी की जगह पर दिया हुआ है 5। करें दोस्तों आगे इसको, चलो कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा, पी की क्यूब। नेगेटिव खेल कभी ना कभी पॉजिटिव में बदल जाते हैं, तो बदल गए। 5 की क्यूब प्लस 3 इंटू 5। ये वाली पार्टी 125 कहलाती है और ये वाली पार्टी 15 कही जाती है। जब हम इनको जोड़ेंगे तो आपको मालूम है ये 140 दिखाई देगा थोड़ी देर में। क्लियर है दोस्तों, क्रिस्टल क्लियर। चलो अगला सवाल, इस तरीके का कोई सवाल है आपके सामने। तो दोस्तों जब हम इस सवाल की बात करने जा रहे हैं तो आपने देखा कि ये प्लस में दिया हुआ है और माइनस में पूछ रहे हैं। प्लस में दिया हुआ है, माइनस में पूछ रहे हैं। समझिए बात को, ये सवाल नहीं होना, ये सवाल नहीं होना। ये सवाल कब होगा, जब यहां पर भी प्लस ही हो। क्या होना चाहिए, दोनों जगह प्लस होना चाहिए। और देखिए आप देख सकते हैं कि यहां पर 60 लिखा हुआ है और 60 को मैं 3 इंटू 20 लिख सकता हूं। इसका मतलब ये वही लॉजिक बन रहा है कि x की पावर n अपॉन में 1 प्लस x की पावर n अगर ऐसा हो तो आपसे ऐसा पूछा जाएगा। क्लियर। और ये किसके बराबर होता है, ये p माइनस 3p के बराबर होता है दोस्तों। क्लियर है बात ये। तो चलिए प्लस के लिए है तो सोचने समझने वाली बात नहीं है। p हमारा है ये, तो 5 की पावर क्यूब माइनस 3 इंटू 5। ये हो गया आपका 125 और ये हो गया 15, वो भी माइनस का, और माइनस करने पर 110 बच जाते हैं दोस्तों। अगला सवाल देखिए, आसानी से करेंगे अगले सवाल को। ये रहा हमारा अगला सवाल, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है हमारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है भैया यहां भी प्लस है तो यहां भी प्लस है, यहां 13 है यहां 39 है, यानी कि 39 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 13। इसका मतलब ये हमारा हो गया P, यानी पैटर्न हमारी पकड़ में है दोस्तों। और अगर पैटर्न पकड़ में है तो इसका आंसर होगा P की क्यूब माइनस 3P। इसका मतलब 4 की क्यूब माइनस 3 इंटू 4। ये हो गया आपका 64 और ये हो गया आपका 12 दोस्तों। और अगर 60 में से 10 चले जाएं तो 50 बचते हैं, और 4 में से 2 चले जाएं तो 2 बचते हैं, यानी कि यहां पर बच जाएगा 52, यानी कि 52 दोस्तों। आसान है, हर एक सवाल आसान है दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा फोकस करके करिए, कोई सवाल गलत नहीं होगा। अगला सवाल आपके सामने ये रहा दोस्तों। गजब की क्लास चल रही है, बिल्कुल गजब की क्लास चल रही है। आप सबको बस फोकस करके पढ़ना है, इसके नोट्स तो आपको मिल ही जाने हैं। चलिए भैया प्लस दिया हुआ है, यहां भी प्लस दिया हुआ है, यहां 36 दिया हुआ है, तो 36 बेसिकली क्या होता है सर, वो तो इतना होता है, और ये तो यहां पर है। लेकिन 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 यहां पर नेगेटिव पावर दी हुई है। अब ये क्या लोचा है, मैंने बिल्कुल नहीं घबराने का दोस्तों, ये एक्चुअल में ऐसे ही लिखा हुआ है, नीचे जाके ये पॉजिटिव हो जाएगी, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो भैया P तो हमें मालूम ही है, तो क्या होगा P की क्यूब माइनस 3P, बोले तो 3 की क्यूब माइनस 3 इंटू 3, बोले तो 27 माइनस 9, और बोले तो 18, बोले तो 18 लिख दिए हमने। चलो मजा आ गया। अगला सवाल, गजब का सवाल, घबराने की जरूरत आज भी नहीं है।
गाना सुना है ना, आज जाने की जिद ना करो, बिल्कुल वैसे ही ये सवाल कितना भी टेढ़ा आ जाए आपसे हो जाना है। इसकी शक्ल को ठीक करो, लो हो गई शक्ल ठीक, करेक्ट। इसकी शक्ल को ठीक करो, लो हो गई शक्ल ठीक। ये पता करना है, मैंने कहा लो आसान है, मैंने कहा लो आसान है। ये वाली पार्टी पी कहलाएगी, या यहाँ पे कह दीजिए ये वाली पार्टी पी कहलाएगी। वही तो खेल है, माइनस है माइनस है, माइनस दोनों में आए तो यहाँ पर प्लस आता है। क्लियर है दोस्तों? तो इसका मतलब 4 की पावर 3 प्लस 3 गुणा 4, ये 64, ये आपका 12। तो ये कितना हो गया आपका 76। 76 इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट दोस्तों? चलो अगले सवाल की बात करते हैं। गजब का अति उत्तम सवाल है। इस तरीके का सवाल है आपके सामने। तो इसकी फोटो को अगर मैं ठीक से लिखूं तो ये लिखा हुआ है x की पावर 40 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 40, जो कि बराबर होगा 5 के। और इसकी फोटो तो सही है ही। 120 लिखा हुआ है, 120 जो है 3 गुणा 4 की फॉर्म में लिखे जाएंगे तो 120 ही होता है। और इसका उत्तर अगर दिया जाएगा ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो भैया ये तो प्लस देगा। करेक्ट। p कितना है? p हमें मालूम है, ये हमारा p है। तो ये हो गया 5 की पावर 3 और 3 गुणा 5, और ये कितना हो जाएगा 125 प्लस 15 बोले तो 140। मजा आया दोस्तों? बिल्कुल, हर एक सवाल होते जाना है, बस लगे रहिए, मेहनत करिए। सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। चलो अगला सवाल, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अलग लेवल का क्वेश्चन, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। 84 को अगर आप चाहो तो 3 गुणा 28 लिख सकते हो। इसका मतलब मामला सही है। ये आपका p है, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, इसका मतलब खेल में माइनस आएगा, यानी कि p की 3 माइनस 3p बोले तो 7 की पावर 3 माइनस 3 गुणा 7, तो 7 7 49, यानी कि 243 या 343। 49 इंटू 7 निम 63, 3 6 7 6 42, 4 7 7 चौक 28, 28 और 6 243। तो ये आपका 243 और 3 सत्ते 21। तो भैया ये बचा 2, ये बचा 2 और ये बचा 2। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। 222 ट्रिपल दुक्की आ गई। चलो अगला सवाल, ये रहा सवाल नंबर 13। हम इस क्लास के लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं और हर एक सवाल को फोड़ चुके हैं लगभग। ये देखिए, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, इसका मतलब ये होगा p। और 156 की बात करूं तो 3 गुणा 52 जो होता है 156 ही होता है दोस्तों। चलो फिर लगा दीजिए, माइनस माइनस का खेल है तो यहाँ पर हो जाएगा 3p। इसका मतलब 8 की पावर 3 और 3 गुणा 8 दोस्तों। क्लियर? मजा आ रहा है? बिल्कुल। तो 8 अट्ठे 64, 64 और 8 चौक 32, 3 6 अट्ठे 48 और 3 51, यानी कि 512 प्लस 24, 6 3 5, मजा आ गया, 536। अगला सवाल देखिए दोस्तों, बड़ी बड़ी पावरों से घबराने का तो है नहीं। देखो, मेरे होते हुए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये आपका p 3003 बराबर होता है 3 गुणा 1001 के। इसका मतलब मामला सही है। यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, इसका मतलब p की पावर 3p। करेक्ट। तो ये हो गया 10 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 10, और ये 100 और ये 1000। भैया 10 का हो गया 100। एक बार और कर दो, करोगे ना? कितना भैया? एक 0 और बढ़ जाएगा, समझदार हो। और माइनस 30 तो कितना हो जाएगा 970। क्लियर है दोस्तों? चलो एक बार चेक कर लेते हैं कहीं हम पीछे गड़बड़ तो नहीं की है।
बिल्कुल गड़बड़ नहीं की है। चलो आगे चढ़ते हैं। 15वां सवाल और शायद आखिरी सवाल आज की क्लास का दोस्तों, बिल्कुल आखिरी सवाल। इसको मैंने कहा भाई तुम जो है ना, तुम्हारी शक्ल ऐसी दिख रही है, तुम ना गलत शक्ल बनाओगे, इसका मतलब ये थोड़ी है हम तुमसे डर जाएंगे, और ये वाली पार्टी पी दिख रही है, करेक्ट। मैंने कहा तुम जो हो ना, तुम्हारी शक्ल हमें ऐसी दिख रही है, तुम शक्ल कैसी भी बना लो लेकिन हमें तो ऐसी ही दिखेगी। प्लस दिया हुआ है तो ये माइनस होगा, क्या होगा, माइनस। तो ये x की पावर 6000 ऐसी दिख रही है। तो मैंने कोई घबराने वाली बात नहीं है, p मुझे मालूम है, तो मैं क्या करूँगा, ये और माइनस है तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, यानी कि 1000 प्लस 3 इंटू 10, तो ये आ जाएगा 1030 दोस्तों। मज़ा आया। तो दोस्तों ये हमारी क्लास थी, क्लास नंबर 3 अलजेब्रा यानी कि बीजगणित, जिसको हमने हर एक तरह के सवाल को फोड़ दिया है, गजब तरीके से फोड़ दिया, और आपको भी मज़ा आया होगा और आपको मज़े से ज़्यादा सवाल करने आ गए होंगे। इस तरह का आप हर सवाल देखेंगे और गजब तरीके से लगा देंगे दोस्तों। तो एक और सवाल देखते हैं और देखते हैं इसमें क्या करना है। मैंने घबराने का नहीं है, सवाल से घबराने का नहीं है दोस्तों। ये p प्लस क्यू प्लस आर लिखा है, ये p प्लस क्यू प्लस आर लिखा हुआ है, ये देखिए ध्यान से, 3 प्लस 3q प्लस 3r। क्या मैं इसमें से 3 कॉमन ले लूं? और जैसे ही मैंने कॉमन लिया मुझे पता लग गया कि इसी वाले का 3 टाइम्स है, और इसी वाले का अगर 3 टाइम्स है, इसका मतलब ये p है और दोनों पार्टी प्लस में है, तो यहां पर माइनस आएगा। तो ये हो जाएगा 20 की पावर 3 इंटू 20, और ये कितना हो गया, 2 को छोड़ दीजिए, मान लीजिए आपने ऐसे लिखा हुआ है 2 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3, कुछ ऐसे लिखा हुआ है। और अगर ऐसे लिखा हुआ है तो भैया ये कितना है, 3 दूनी 6, ये 8 है और ये आपका 1000 होता है, पता होगा आपको। और ये कितना हो गया, ये 8000 माइनस 60 हो गया, और ये 7040 आ गया। कितना आया, एक बार फिर लिखते हैं, 7940। क्लियर है दोस्तों, गजब का है, हर एक सवाल को फोड़ना है। तो एक और सवाल देख लेते हैं दोस्तों जाते जाते। आखिरी क्लास, आखिरी सवाल, यानी कि आखिरी क्लास नहीं, क्लास तो तीसरी है, सवाल आखिरी हो सकता है इसका। है चलिए, कुछ नहीं है, 3 टाइम्स साफ साफ लिखा हुआ, ऊपर जो है वैसा ही वो है, इसका मतलब ये क्या है, p है, और प्लस में पड़ा हुआ है तो 3p क्यूब माइनस ऐसा कुछ। तो भैया 4 की पावर 3 और 3 गुणा 4, तो ये कितना हो गया, 4 चौक 16 चौके 64 माइनस 12, यानी कि 52 दोस्तों। मजा आया, हर एक सवाल को लगाया हमने जल्दी जल्दी। एक और सवाल लगा देते हैं जाते जाते। ये रहा आपके सामने एक बेहतरीन सवाल, बेहतरीन एकदम, ये घबराने का नहीं है, जैसा ये लिखा हुआ है बिल्कुल वैसा यहां पर मिल रहा है, लेकिन 3 गुना मिल रहा है, और 3 गुना मिल रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये p हो गया, और प्लस में है, इसका मतलब p की क्यूब माइनस 3p हो गया। तो दोस्तों ये हो गया 5 की पावर क्यूब, और 3 इंटू 5 हो गया दोस्तों। हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। और ये क्या हो जाएगा, 125 माइनस 15, और ये क्या हो गया, 110 दोस्तों। मजा आया। तो दोस्तों ये रही हमारी क्लास नंबर 3, जो आपको बहुत गजब तरीके से पसंद आई होगी, और आपको इस तरह के सवाल करने में कोई दिक्कत आज के बाद नहीं होगी। ये हमारे कुछ क्रेडेंशियल्स हैं, हमारा यूट्यूब चैनल, हमारा फेसबुक पेज, हमारा इंस्टाग्राम पेज, हमारा ट्विटर हैंडल और हमारा टेलीग्राम ग्रुप। आप चाहें तो इनको ज्वाइन कर सकते हैं और नई नई इंफॉर्मेशन के साथ अपडेट रह सकते हैं, नए कोर्सेज के साथ अपडेट रह सकते हैं, नई नोटिफिकेशन हम आपको अवेलेबल कराते रहेंगे, उसके साथ अपडेट रह सकते हैं। तो दोस्तों अपनी वो सपने जो आपने खुली आंखों से या बंद आंखों से देखे हैं, वो सपने जो आपके माँ बाप ने देखे हैं, वो सपने जो आपकी फैमिली ने देखे हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए लगातार बने रहिए, मेहनत करते रहिए, और हम उन सपनों को पूरा कराने के लिए आपके साथ जुटे हैं दोस्तों। चलिए मिलते हैं क्लास नंबर 4 में, और यहां तक रिवाइज कर लीजिएगा, तब हम आगे की बात करेंगे। फिलहाल के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।